Welcome students, this is Monica Chalana. Continuing the uses of dimensional equations, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। इससे पहले हम डायमेंशनल इक्वेशंस के दो यूजेस पढ़ चुके हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर एंड सेकंड वन इज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूले। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन दोनों वीडियोस के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सेकेंड यूज दैट वाज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूले, वो बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के ऊपर। Using the same principle of homogeneity of dimension, we can also derive the formula of any physical quantity provided we know the factors on which that physical quantity depends on. So किसी भी physical quantity के formula को derive करने के लिए हमें उन factors की जानकारी होनी चाहिए जिनके ऊपर वो depend कर रहा है। अब इसे हम एक example से समझेंगे। Let us consider we have to derive an expression for time period t of a simple pendulum which may depend upon mass of the bob that is m, length of the pendulum that is l and acceleration due to gravity g। इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमें टाइम पीरियड की डिपेंडेंस दी गई है किन किन फैक्टर्स के ऊपर, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। हमें उसकी नेचर ऑफ डिपेंडेंस फाइंड आउट करनी है। सो हमें ये पता लग रहा है दैट टाइम टी इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है दैट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू दीज थ्री फैक्टर्स, but we don't know its nature of dependence. Let us consider the power of m is a and the power of l is b and the power of acceleration due to gravity is c. a b c फाइंड आउट करके हमें पता चलेगा कि टाइम की डिपेंडेंस इन फैक्टर्स के ऊपर किस तरह की है, whether it is directly proportional to mass or inversely proportional to length of the pendulum etc. तो इस क्वेश्चन में हमें इन्हीं ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो हमें एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाना होगा, लेट दिस बी के, एम पार ए, एल पार बी एंड जी पार सी। इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होने चाहिए, तो हम उन डायमेंशंस को इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होंगी, सिर्फ कैपिटल टी। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या कुछ है, मास, जिसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एम इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इट्स पावर इज ए, सो हियर इट्स पावर विल बी ए। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम whose power is b, इसकी डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट लेंथ कैपिटल L एंड पावर b। थर्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स पावर इज c। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी, दैट इज L t माइनस 2 एंड इट्स पावर इज c। तो इसे सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे इट विल गिव यू एल पावर सी एंड टी पावर माइनस 2c। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हम इन सभी डायमेंशंस को इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेट कर देंगे। तो ये इक्वेशन से हमारे पास आएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। इसकी डायमेंशन हमारे पास आ रही है m पार a, नेक्स्ट इज l पार b एंड थर्ड इज l पार c एंड t पार माइनस 2c। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, m पार a, l पार b प्लस c एंड t पार माइनस 2c। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ t है
m और l की टर्म्स यहाँ पर नहीं है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 1। अब हमें m, l और t की पावर्स को इक्वेट करना है। इससे हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी और 3 ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास, a, b और c, और उन तीनों को सॉल्व करके हम a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। So comparing the powers of m, we will get a is equal to 0. Comparing the powers of l, we will get b plus c equal to 0. And comparing the powers of t, we will get minus 2c is equal to 1. So we are getting the value of a equal to 0. And from this equation, we are getting c is equal to minus 1 by 2. From this equation, we will get b equal to minus c. So the value of b will be plus 1 by 2. Since it is equal to negative of c and negative of minus of 1 by 2 will give you plus 1 by 2. So हमने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इन्हें यहाँ पुट कर देंगे तो उससे हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू k, m पावर a दैट मीन्स 0, l पावर b दैट मीन्स प्लस 1 by 2, g पावर माइनस 1 by 2। m पावर 0 मीन्स 1, दैट मीन्स जो टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो मास से इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to square root of length of the pendulum and inversely proportional to square root of the acceleration due to gravity, and it is independent of mass of the ball. अब ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई और मेथड्स यूज करने होंगे, एंड यूजिंग एनी अदर मेथड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 pi and we get that formula of time period of sample pendulum as 2 pi root l by g. In this way, we can derive the formula of any physical quantity if we know the factors on which it depends. तो हमने तीनों uses of dimensional equations को डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे limitations of dimensional equations.